वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज मैं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट, उसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टर्म्स को जानेंगे, टर्म्स के साथ साथ उसकी यूटिलिटी को देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करके हुए देखेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट मिले सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट के भी थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे अगेन एंड अगेन। जब तक ये चैप्टर पूरी तरह से आपके समझ में ना लग जाए तब तक छोड़ना नहीं है। ओके, सबसे पहले सेट्स है क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और डेटा और एलिमेंट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लेते हैं कि स्टेशनरी है। स्टेशनरी में डिफरेंट टाइप्स के कॉपीज़ होंगे, डिफरेंट टाइप के बुक होंगे, डिफरेंट टाइप से पेन हैं, डिफरेंट कंपनी के पेन हैं, बट एग्रीगेट रूप में हम इसको ये बोलेंगे कि ये पेन है। चाहे वह लिंस स्मार्ट कंपनी का हो, या तो कैमल कंपनी का हो, या तो और किसी कंपनी का हो। बुक्स है, आइदर 7 क्लास का बुक हो या 8th क्लास का बुक हो या 9th क्लास का बुक हो, है तो वो बुक। तो बुक एक क्लास, एक कैटेगरी है जिसमें 5000 बुक्स हैं ऑफ डिफरेंट क्लासेस। बुक है, कॉपी है। फिजिक्स के लिए आपने नोटबुक तैयार किया, केमिस्ट्री के लिए किया, बायोलॉजी के लिए किया, सिविक्स के लिए किया, हिस्ट्री के लिए किया। सो आपके पास सपोज़ 300 नोटबुक हैं। पेन डिफरेंट कंपनी का आप रखे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर राइटिंग स्किल, किस तरह से वह जो है ना आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं। हर पेन की नीव की साइज़ अलग अलग होती है। कोई 0.5 mm का होगा तो कोई 0.3 mm का है। इस तरीके से पेन भी, लेकिन है तो सब पेन डिफरेंट कंपनी के हैं, बट आप उसको एक साथ आप कैसे देखते हैं? एज अ पेन। चाहे वह 70 डिफरेंट कंपनीज़ के पेन हो, बट है तो वह पेन, इसलिए आप उसको पेन बोलते हैं। पेन कहने से इंडिकेट हो जाता है इट्स अ राइटिंग एलिमेंट, राइटिंग मटेरियल है। लाइक बुक, चाहे वो 7th क्लास का हो चाहे 8th क्लास का हो, या तो फिजिक्स का हो, या तो केमिस्ट्री का हो, या तो बायो का हो, या तो मैथमेटिक्स की बुक हो, तो आप उसे बुक नाम से जानते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिसको एक टर्म्स दिया गया है, सेट। सो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट्स किया जाता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, सम बेसिक टर्म्स देखेंगे, फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं सेट्स का, जिसका हम यूटिलाइज यहाँ पर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट नेचुरल नंबर। Natural number represented by n. Natural number 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा नेचुरल नंबर है। एज यू नो, ये हमारा नेचुरल नंबर है। सेकेंड, होल नंबर है, रिप्रेजेंटेड बाय w। नेचुरल नंबर विथ 0 एंड नेचुरल नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, यह होल नंबर है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज, होल नंबर के बाद इंटीजर आता है, रिप्रेजेंटेड बाय z। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और 0 को एक्सक्लूड करते हुए जो ये पार्ट है वह नेचुरल नंबर है। इसके नेगेटिव -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, सो कंप्राइजेस अ हो इंटीजर। इसमें क्लासिफिकेशन है कि 0 से राइट वर्ड यह पॉजिटिव इंटीजर है, रिप्रेजेंटेड बाय z+, एंड लेफ्ट ऑफ 0 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है,
represented by z minus. What about 0? 0 is neither positive nor negative integer, but it is an integer. Next, fourth one is rational number. Rational number represented by q. Any number which can be represented, which can be written in the form of p upon q, provided q is not equals to 0 and p and q both belongs to integer. I am saying integer. पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. सो इट्स एन इंटीजर. यहाँ पर -3/4. सो -3/4 जैसे एग्जाम्पल के रूप में -3/4 सी पोजीशन P का है और यह पोजीशन Q का है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक Q का वैल्यू 0 तो नहीं है, Q का वैल्यू 4 है. मोस्ट सर्टनली नॉट, 0 नहीं है. ठीक, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. सेकेंडली P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर. P नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, -3 बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर. Q 4 है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर. सो नेगेटिव इंटीजर अपॉन पॉजिटिव इंटीजर. सो नेचर वाइज दोनों है तो इंटीजर, whether it is a positive integer or negative integer, it doesn't matter. So both condition are satisfied, hence -3/4 is a rational number. Number 5, irrational number. Irrational number which cannot be written as, which can't be written in P upon Q form. Example, √2, √3, pi, etc. Okay. Now, अगर यह P अपॉन Q फॉर्म है तो क्या इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो डेसिमल यहीं पर एक अलग से कैटेगरी आ जाता है, डेसिमल फॉर्म. अब डेसिमल फॉर्म अगर है तो डेसिमल फॉर्म में P अपॉन Q फॉर्म है, उसे हम डेसिमल यानी डिवाइड करके हम जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के थ्रू 1/2 इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एज यू नो 2 से 1 में डिवाइड कर देंगे 0.5 आएगा. ठीक है, बट अगर 1/3 है, स्टिल इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ये रैशनल नंबर है और डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, जब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे सो 0.3333 डॉट 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 चलता जाएगा. कहाँ तक जाएगा? कहीं तक, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो इसको हम लोग जब रिपीट कर रहा है इटसेल्फ तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3/बार. तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ये टर्मिनेट कर गया, अब इसके बाद आगे नहीं जाएगा. सो इट्स एन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो एक क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी आ जाता है टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एक ऐसा भी डेसिमल फॉर्म है जैसे 0. मान लेते हैं कि 22/7. ठीक है, ये जो पाई है या √2, ठीक है, √3, जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें 0.414, इस तरह से आगे चलता जाएगा बट रिपीट नहीं करता है. √3 0.732 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं करता है. तो यह भी डेसिमल फॉर्म है, यह भी क्या है? डेसिमल फॉर्म है बट नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, या इसको रेकरिंग बोलते हैं, इसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। तो यह वाला जो पोर्शन कहलाएगा यही इरेशनल नंबर का सिग्निफिकेंस है, यही है इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में अगर उसको हम लाएंगे, सो डेसिमल फॉर्म अगर इसका हम कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। बट अगर रेशनल नंबर है तो डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इस तरीके से हम 3 पार्ट में इसको लेते हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर। रियल नंबर जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, सभी रियल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, मान लेते हैं आप एक स्मॉल विलेज में रह रहे हैं। तो विलेज जहाँ पर आप रह रहे हैं, बहुत सारे विलेज होते हैं तो ब्लॉक बनता है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक मिलेंगे तो वह डिस्ट्रिक्ट बनेगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, स्टेट बनेगा, एंड बहुत सारे स्टेट मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, कंट्री बनेगा, और बहुत सारे कंट्री मिलेंगे तो वो बनेगा कंटिनेंट बनेंगे। जैसे हम लोग रह रहे हैं एशियन कंटिनेंट में, एशिया है हमारे कंटिनेंट का नाम। कंट्री कौन सा है, इंडिया है। स्टेट कौन सा है, बिहार स्टेट से मैं बिलोंग्स करता हूँ तो बिहार। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। ब्लॉक सुल्तानगंज ब्लॉक का मैं हूँ। विलेज खानपुर इंग्लिश। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपने आप को मैं कहाँ खड़ा पाता हूँ। जैसे डिपेंडिंग करता है कि सिचुएशन ऑन विच बेसिस यू आर सेइंग। कोई अगर अफ्रीकन कंटिनेंट का कोई पर्सन है, वो मुझसे पूछ रहा है इन विच कंटिनेंट यू बिलोंग्स टू, तो मैं बोलूँगा एशियन कंटिनेंट, मैं एशिया से बिलोंग्स करता हूँ, ठीक है। अगर कंट्री वाइज अगर हम कंट्री को बेस मार्क लें, मान लेते हैं कि अफगानिस्तान से कोई पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यू बिलोंग्स टू विच कंट्री, सो मैं बोलूँगा इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये जो यूट्यूब है, ये यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में है, कोई भी देख सकता है मेरे चैनल को, कोई भी जो है ना सब्सक्राइब कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लाभ ले सकता है इसे। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं आई बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। अगर स्टेट वाइज मान लेते हैं कि कोई यूपी का लड़का है, वो मुझसे पूछ रहा है सर यू बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो मैं बोलूँगा बिहार से। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कोई अगर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है तो बोलेगा सर यू बिलोंग्स टू विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट, मैं बोलूँगा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर ब्लॉक की बात करते हैं, कोई मान लेते हैं कि वह पचरुखी ब्लॉक से बिलोंग्स करता है तो मैं बोलूँगा सुल्तानगंज ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर विलेज की बात करते हैं तो जो मेरा विलेज का नाम है खानपुर इंग्लिश है। अगर कोई जो दौलतपुर का वासी है, दौलतपुर विलेज का है, तो वह जो मुझसे पूछेगा सर यू बिलोंग्स टू विच विलेज, मैं बोलूँगा कि खानपुर इंग्लिश। तो इस तरीके से वन ओवर अनदर डिपेंड है। और सब इसी तरह से यहाँ पर रियल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर है उसमें होल नंबर 0 इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो गया। होल नंबर के साथ साथ अगर माइनस भी नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इट्स नेगेटिव, सॉरी नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव, तो नेगेटिव भी इंक्लूड कर दें तो वह जो है ना हो जाएगा हमारा क्या, इंटीजर हो जाएगा। अगर 2 इंटीजर का रेशियो देखें तो वह जो है ना रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर के साथ साथ इंक्लूड कर दें इरेशनल नंबर तो कंप्राइजेस है रियल नंबर। इस तरीके से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हुआ। अच्छा, ये सभी का यूटिलाइज होगा सेट थ्योरी में, सभी का यूटिलाइज होगा सेट थ्योरी में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं लगा होगा तो वीडियो पॉज करके या बैक करके फिर से आप देख लीजिएगा। सेट थ्योरी में जिस तरह से यूटिलाइज होगा, सेट थ्योरी में यूटिलाइज होगा, सो अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में n से रिप्रेजेंट करें, सो n क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर,
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर में क्या क्या आएंगे, तो इसके अंदर में आएंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स हैं उसका सेट, सेट का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और इंटिटीज, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, n से रिप्रेजेंट हम करेंगे। नंबर 2, अगर हम w की बात करते हैं, w नोटिफाइड फॉर होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला है। नंबर 3, अगर हम z की बात करते हैं तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटिटीज हैं, एलिमेंट, सभी को हम एक, हर एक इंडिविजुअल को हम एलिमेंट बोलेंगे, इंटिटी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्लियर है। उसके बाद 4th वन, यहीं पर हम z प्लस की बात करते हैं। सो z प्लस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके कलेक्शन को, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, z प्लस। तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट z माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट q, q क्या है, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स भी दो तरह से होंगे, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इसमें भी दो तरह से होगा, एक q प्लस और दूसरा q माइनस। देखियो q प्लस के लिए कहाँ क्या क्या हो सकता है, या तो p एंड q बोथ आर पॉजिटिव, बोथ p एंड q बिलोंग्स टू, क्या होगा, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, यानी +4 डिवाइडेड बाय +8। सो प्लस अपॉन प्लस इट गिव्स प्लस, एज यू नो वेरी वेल फ्रॉम 9th क्लास, ठीक है। फॉर 9th क्लास क्या है, ये तो आपका 6th 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है कि प्लस और माइनस का इंटीजर का कंसेप्ट। और दूसरा क्या हो सकता है कि, दूसरा हो सकता है कि अगर p अपॉन क्यू, बोथ p अपॉन क्यू में आइदर p बिलोंग्स टू पॉजिटिव, आइदर p और q बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, यानी कोई एक नेगेटिव इंटीजर होगा, सॉरी नहीं, दोनों नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। प्लस की बात करते हैं, बोथ p एंड q बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। -4 अपॉन -3, जैसे एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल +4 अपॉन +8, तो ये क्या दे देगा हमको, वैल्यू 1/2, जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लें, जैसे -4 अपॉन -8, तो माइनस एंड माइनस गॉट कैंसल, यह भी हो जाएगा प्लस के रूप में। तो हम प्लस की बात करते हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव p एंड q बोथ बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और बोथ बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, देन इट गिव्स द पॉजिटिव रेशनल नंबर। अच्छा, नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं तो आइदर p और q बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, दोनों में से कोई एक, p और q, p अपॉन q में कोई एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। p अगर पॉजिटिव इंटीजर तो q नेगेटिव इंटीजर, p अगर नेगेटिव इंटीजर तो q पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो में से एक जरूर नेगेटिव इंटीजर होगा, तभी ओवरऑल वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल -3/4 नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, 3/-4 नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर देखिए, सो p बिलोंग्स टू, p -3 है, p के प्लेस पर -3 है, -3 क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर है, q है 4 पॉजिटिव इंटीजर,
ओवरऑल इट गिव्स माइनस वैल्यू। यहाँ पर क्या है कि p बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, q बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, बट ओवरऑल इट गिव्स नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए या तो p नेगेटिव होगा तो q पॉजिटिव होगा, या तो p पॉजिटिव है तो q नेगेटिव है, बट इट ओवरऑल गिव्स नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल, सॉरी आर रेशनल है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। इसमें भी आता है आर प्लस आता है, आर माइनस आता है, एज यू नो आर प्लस और आर माइनस। तो आर प्लस के बारे में क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसके बारे में द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए सेट्स को। अब आगे हम चलते हैं कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या हम देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलें, एलिमेंट्स बोलें, एंड या तो और मेंबर्स बोलें, मेंबर्स, ऑल आर सेम, सभी सेम हैं। ठीक है, सभी सेम है, या तो ऑब्जेक्ट्स बोलें, या तो एलिमेंट्स बोलें, या तो मेंबर्स बोलें, सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। गिव्स द सेम मीनिंग, गिव्स द सेम मीनिंग हियर। यहाँ सेट थ्योरी में सबका मतलब एक ही होता है, चाहे तो ऑब्जेक्ट्स बोलें, या तो एलिमेंट्स बोलें, या तो मेंबर्स बोलें। ठीक है। दूसरा सेट्स आर डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर्स। जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड, etc। ठीक है। और अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड, etc। ठीक है। तो इस तरीके से सेट के बारे में हम थोड़ा सा देखे हैं। ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो, समझ नहीं पाए हैं, रिपीटेशन इज़ रिक्वायर्ड, सो आप मुझे कॉल करें कि सर मैं यहाँ पर नहीं समझ पाया हूँ, यहाँ पर नहीं समझ पाया हूँ। आई विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।